अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे। अच्छा, आज का लेक्चर जो है मैं थोड़े से टेक्स्ट फील्ड विजेट जो है उसको एक्सप्लेन कर दूंगा और थोड़ा सा बटन्स को थोड़ा सा मज़ीद एक्सप्लेन करेंगे या फिर जानेंगे उसके अंदर क्या होता है, क्या क्या और कर सकते हैं, उसकी डेकोरेशन वगैरह देखेंगे। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं मैंने एक यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया, फ्लटर प्रोजेक्ट। उसके अंदर स्टेटलेस विजेट है और उसका नेम माई ऐप है। उसके बाद हमने इसके अंदर होम विजेट, और होम विजेट को आगे हम नेक्स्ट स्टेटफुल विजेट में यूज़ कर रहे हैं। और स्टेटफुल विजेट के अंदर स्कैफोल्ड लिया है। स्कैफोल्ड के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक ऐप बार, दूसरा बॉडी। बॉडी के अंदर मैंने टेक्स्ट फील्ड विजेट लिया है और ऐप बार को यूज़ नहीं किया। तो टेक्स्ट फील्ड के बारे में वैसे पहले मैं पढ़ा चुका हूँ, लेकिन अभी मज़ीद बस इसके अंदर जो है हम क्या क्या कर सकते हैं वो हम देखने वाले हैं आज की इस वीडियो के अंदर। तो टेक्स्ट फील्ड की इस ब्रैकेट्स के अंदर मैंने एंटर किया है और यहाँ पर मेरे पास एक ऑप्शन मिल जाता है मुझे डेकोरेशन का। ठीक है, जो डेकोरेशन है यहाँ पर ये एक्सेप्ट करता है इनपुट डेकोरेशन को। तो यहाँ पर हम इनपुट डेकोरेशन लिखेंगे और उसकी ब्रैकेट्स के अंदर मज़ीद इसको डेकोर करने वाले हैं जो भी हमने करना है। तो इसकी ब्रैकेट्स के अंदर चले जाते हैं और यहाँ पर मैं एक ऑप्शन हमारे पास जो होता है हिंट टेक्स्ट का, जैसे टेक्स्ट फॉर्म फील्ड के अंदर, वो यहाँ पर अप्लाई करता हूँ और देखता हूँ कि उससे हमें क्या आउटपुट मिलती है। तो यहाँ पर सिंपल स्मॉल एच लिखा है मैंने और मेरे पास ये ऑप्शंस आ गए, हिंट टेक्स्ट का ऑप्शन आ गया। यहाँ पर मैं इसको एक टेक्स्ट देता हूँ जो कि एज अ हिंट के तौर पर यूज़ होगा। अभी हम आज मज़ीद इसके अंदर मैक्सिमम चीज़ें जो है वो यूज़ करने का ट्राई करेंगे। तो इनकी सिंगल या डबल कोटेशन के अंदर जो भी हम लिखते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ देख सकता हूँ ईमेल। ठीक है, और उसके बाद हम इसको चेक करने वाले हैं अभी कि हमारे पास आउटपुट क्या आई है। अभी ये हमारे पास जो प्रोजेक्ट है वो रन हो चुका है और यहाँ पर ईमेल लिखा हुआ आ गया। ठीक है, सबसे पहले हम ये डीबग बैनर जो है इसको रिमूव कर लेते हैं और उसके बाद आगे चलते हैं कि आप लोगों को पहले बताया हुआ है कि मटेरियल ऐप की ब्रैकेट के बाद यहाँ पर आप डीबग बैनर मोड जो है इसको फॉल्स कर देंगे तो ये नहीं आएगा। ठीक है, अब हमारे पास ये एक टेक्स्ट फॉर्म फील्ड जो है वो हमने यूज़ किया हुआ है। अब इस जो हमारे पास टेक्स्ट फॉर्म फील्ड है इसकी हम मज़ीद डेकोरेशन करेंगे। सबसे पहले मैं जो हमारे पास स्कैफोल्ड है इसको सेफ एरिया दे देना चाहता हूँ। ठीक है, और उसके बाद टेक्स्ट फील्ड जो मेरे पास विजेट यूज़ हुआ है ये मैं चाह रहा हूँ कि ये भी थोड़ा सा टॉप पे थोड़ी सी स्पेस जो है वो छोड़ दे। तो इसको मैं रैप कर दूँगा विद पैडिंग। ठीक है, तो यहाँ पर जाते हैं और रैप विद विजेट और इसको लिख देते हैं पैडिंग, या फिर डायरेक्ट रैप विद पैडिंग कर देते हैं, रैप विद पैडिंग। और यहाँ पर मैं इसको पैडिंग दे देता हूँ 15। ठीक है, अब इसको रन करके देखते हैं हमारे पास क्या आउटपुट आई है। तो अभी ये रन हो रहा है, देखते हैं कि हमारे पास कैसा नज़र आ रहा है। ठीक है, अब इसने थोड़ी सी स्पेस जो है वो ऊपर से छोड़ दी है। अभी हमारे पास ये सिर्फ एक सिंगल लाइन आ रही है। अभी हम इसके बॉर्डर्स वगैरह सारे कुछ लगाएंगे। ईमेल लिखा हुआ आगे हमारे पास ये हिंट के अंदर है, जैसे ही मैं यहाँ पर लिखना स्टार्ट करता हूँ तो वो रिमूव हो जाता है। ठीक है, अभी जो नेक्स्ट काम है हमारा वो ये कि हम यहाँ पर इसको एक लेबल देते हैं और चेक करते हैं कि लेबल कैसे लगता है। तो लेबल को हमने टेक्स्ट विजेट के अंदर यूज़ करना है। टेक्स्ट विजेट के अंदर हम यहाँ पर भी लिख देते हैं ईमेल और इसको हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। यहाँ पर हम लिख देते हैं इंटर योर ईमेल। ठीक है, अब हम इसको रन करते हैं और देखते हैं कि क्या आउटपुट है। तो देखिए यहाँ पर ईमेल लिखा हुआ है और यहाँ पर मैं जब क्लिक करता हूँ तो एक ईमेल थोड़ा सा टॉप पे लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, नीचे यहाँ पर एंटर योर ईमेल लिखा हुआ आ रहा है, जो हमने चेंज कर दिया था एंटर योर ईमेल। ठीक है, अभी मैं यहाँ पर जो अगर इस टेक्स्ट को, जो हिंट टेक्स्ट है, इसको स्टाइल करना चाहता हूँ तो मेरे पास ऑप्शन एक मिल जाता है मुझे हिंट स्टाइल का। ठीक है, ये देख रहे हैं आप हिंट स्टाइल। अब ये एक्सेप्ट करता है टेक्स्ट स्टाइल को। ठीक है, अब हम इस टेक्स्ट स्टाइल की दोनों ब्रैकेट्स के अंदर यहाँ पर कुछ भी अगर करते हैं, लेट्स सपोज हमारे पास फॉन्ट वेट है उसको हम बोल्ड कर देते हैं, फॉर एग्जांपल फॉन्ट वेट डॉट बोल्ड। ठीक है, और इसके अलावा हम इसका थोड़ा सा साइज़ जो है वो इंक्रीज़ कर देते हैं, या फिर इसका हम अगर कलर चेंज कर देते हैं, कलर्स डॉट रेड कर देते हैं और उसके बाद हम इसको रन करते हैं।
देखिए अभी हमारे पास ये जो इंटर योर ईमेल है, ये हमारा हिंट टेक्स्ट था, ये हमारे पास रेड कलर का लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। इसी तरह से हम अगर ये ऊपर वाला जो ईमेल लिखा हुआ है इसको इसको चेंज करना चाहते हैं, इसको स्टाइल देना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम जो लेबल लिखा था हमने यहाँ पर नीचे लेबल के आगे टेक्स्ट विजेट यूज़ किया था, इस टेक्स्ट विजेट में अंदर डबल कोटेशन या सिंगल कोटेशन जो भी आपने लगाई है उसके बाद आप कॉमा लगाएंगे, यहाँ पर स्टाइल एस लिखेंगे, स्टाइल, और ये एक्सेप्ट करता है टेक्स्ट स्टाइल को, और इसके अंदर हम लिख देंगे कलर्स डॉट ग्रीन। और इसके अलावा अगर हमने यहाँ पर फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ करना है तो हम फ़ॉन्ट साइज़ कर देंगे, जो भी आप इसके अंदर चेंजिंग करना चाहते हैं कर सकते हैं, ठीक है। अभी हमारे पास ईमेल थोड़ा सा कैपिटल लिखा हुआ आ रहा है और ग्रीन कलर का, जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो रेड कलर का मेरे पास इंटर योर ईमेल लिखा हुआ आ जाता है, ठीक है। इस तरह से आप इसको चेंज कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और हम यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे हमारे पास हिंट टेक्स्ट है, हमने हिंट टेक्स्ट देखा और उसके बाद हमने लेबल देखा। अभी यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं हेल्पर टेक्स्ट को यूज़ करता हूँ, ठीक है, हेल्पर टेक्स्ट, और इसके अंदर हम एक टेक्स्ट लिखते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ @gmail.com, ठीक है। अब इसको हम सेव करते हैं, रन करते हैं और चेक करते हैं। अभी हमारे पास नीचे लिखा हुआ आ गया, ठीक है, @gmail.com। ऊपर हमारे पास जो लिखा हुआ वो लेबल है, जो हमारे पास ये इंटर योर ईमेल है, ये हमारे पास एक हिंट टेक्स्ट था जो रिमूव हो जाता है, और इसकी लाइन के नीचे हमारे पास @gmail.com लिखा हुआ आ गया, ये हमारे पास हेल्पर टेक्स्ट है। @gmail.com इसलिए हेल्पर के तौर पर हमने लिख दिया क्योंकि ईमेल जो है वो हम ये चाहते हैं कि हमारे पास सिर्फ जीमेल वाला .com ही आए, याहू वाले ना आए यूज़र्स, तो हम यहाँ पर इसको हेल्पर टेक्स्ट के तौर पर लिख सकते हैं, या कुछ भी जो आप इसके अंदर रिक्वायरमेंट के मुताबिक देना चाहें दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन होता है इनपुट डेकोरेशन के अंदर बॉर्डर का, ठीक है। अब हमने स्मॉल बी के साथ लिखा है बॉर्डर, और हम यहाँ पर लिख देते हैं आउटलाइन बॉर्डर, और इसको रन करते हैं और फिर देखते हैं कि हमारे पास क्या ऑप्शन आता है, ठीक है, क्या क्या डिस्प्ले आता है, आउटपुट क्या आती है, ठीक है। तो हमारे पास ये इस तरह से बॉर्डर बन गए हैं, इसके आउटलाइन बॉर्डर मीन्स इसके इस तरह से बॉर्डर्स बन गए हैं, ठीक है। कुछ इस तरह से अब दिख रहा है, अब ये पहले से कुछ ज़्यादा बेहतर लग रहा है, ठीक है। इस तरह से इसके और भी स्टाइल्स होते हैं, जैसे यहाँ से मैं इसको रिमूव कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ U अंडरलाइन इनपुट बॉर्डर, और चेक करता हूँ कि हमारे पास ये बॉर्डर जो है वो कैसा दिख रहा है। तो ये बॉर्डर हमारे पास इस तरह से दिख रहा है, जो हमारे पास पहले बेसिक स्टार्ट में लिखा हुआ आ रहा था, बगैर इसको हमने बॉर्डर दिए बगैर जो आ रहा था एक लाइन, वो ही वाला आ रहा है, ठीक है। अब हम इसको अगर बॉर्डर को चेंज कर देते हैं, आउटलाइन बॉर्डर कर देते हैं, तो हमारे पास जैसे प्रीवियस एक बॉक्स बना हुआ था उस तरह से बना हुआ आ जाएगा, ठीक है। अब आप इसके अंदर भी मज़ीद चीज़ें कर सकते हैं, बॉर्डर रेडियस अगर आपने देना है अपने इस जो आपको बॉर्डर्स बना दिए हैं आपने, इनको अगर आप रेडियस देना चाहते हैं तो वो आप कैसे देंगे, इसकी ब्रैकेट के अंदर आएंगे आप, ठीक है। यहाँ पर बॉर्डर रेडियस का ऑप्शन है, बॉर्डर रेडियस के अंदर कैपिटल बी के साथ बॉर्डर रेडियस डॉट सर्कुलर कर देते हैं अगर हम, और इसकी वैल्यू हम दे देते हैं 20, और फिर हम चेक करते हैं कि हमारे पास कैसे आउटपुट है, कैसे दिख रहा है ये हमारे पास। तो इसकी जो एजेस हैं, वो कॉर्नर्स हैं, वो थोड़े से मूव हो जाएंगे इस तरह से। देखिए आप कैसे थोड़ा सा ब्यूटीफुल डिज़ाइन हो गया इसका, ठीक है, एजेस बन गए हैं इसके थोड़े से। अब हम नेक्स्ट जो है वो देखेंगे कि हम कैसे इस कोई भी विजिट है कैसे जान सकते हैं कि उसके अंदर क्या क्या आ सकता है। तो उसके लिए सिंपली, जैसे ये टेक्स्ट फील्ड है, मैं इसके ऊपर कर्सर ले गया हूँ और यहाँ पर मैंने इसको छोड़ दिया है, मैंने उसके बाद इसको हिलाया नहीं है, तो ये एक सामने मेरे एक थोड़ा सा लिखा हुआ आ गया, एक चार्ट बना हुआ आ गया कि हम इसके अंदर क्या क्या कर सकते हैं। जैसे हमारे पास ये फोकस नोड का ऑप्शन है, इनपुट डेकोरेशन का ऑप्शन है, टेक्स्ट इनपुट टाइप का है, टेक्स्ट इनपुट एक्शंस, टेक्स्ट अलाइन, टेक्स्ट डायरेक्शन, इस तरह से ऑब्सक्योर, ये सारी चीज़ें ये जो है आप इसके अंदर ट्राई कर सकते हैं जी। जैसे मैक्सिमम लाइन है, मिनिमम लाइन है, ये चीज़ें आप इसके अंदर कर सकते हैं। जैसे इनपुट डेकोरेशन की जो ब्रैकेट है, इसके आगे अगर मैं आता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ सॉरी, इनपुट डेकोरेशन की ब्रैकेट के आगे नहीं, टेक्स्ट फील्ड की ब्रैकेट के आगे हमने आना है और यहाँ पर हमने लिखना है मैक्सिमम लाइन, या मैक्सिमम लेंथ लिख देते हैं, या मैक्सिमम लाइंस लिख देते हैं, मैक्सिमम लाइंस 4 लिख देते हैं अगर हम, ठीक है। अब हमारे पास ये जो बॉक्स है ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, 4 लाइंस पे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से अब हो गया। अब हम यहाँ पर अगर इसकी लाइंस की
जो वैल्यू है उसको इंक्रीज कर देते हैं, 6 कर देते हैं, तो बॉक्स हमारा थोड़ा सा इससे और बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा साइज़ में और बड़ा हो गया। इस तरह से आपको जो भी रिक्वायरमेंट हो, आपको जो भी चीज़ चाहिए हो, जिसके हिसाब से आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो भी आपको चाहिए हो, आप उस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर और भी जो भी चीज़ें हैं, जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा था, मैक्सिमम लाइंस आ रहा है हमारे पास, मैक्सिमम लेंथ आ रहा है हमारे पास, मिनिमम लेंथ भी आता है, मिनिमम लाइंस भी आ रहा है। ठीक है, मिनिमम लाइंस आ रहा है। इस तरह से आप इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको इसमें रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको करनी हो वो आप कर सकते हैं। अब जैसे कि इनपुट डेकोरेशन है, इसको भी हम देख सकते हैं कि इसके अंदर क्या क्या होगा। हम इसके ऊपर जस्ट कर्सर लेके गए हैं तो हमें पता चल गया, यहाँ पर कलर यूज़ कर सकते हैं, स्ट्रिंग, टेक्स्ट स्टाइल, ये सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से टेक्स्ट फील्ड है, वो भी हमें बता देता है। इस तरह से कोई भी विजेट है, अगर आप उसको यूज़ करने जा रहे हैं तो आपको नहीं पता वो कैसे, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी, तो आप एक दफ़ा उसके ऊपर माउस ले जाएं और उसको छोड़ दें, तो ये कुछ चीज़ें आपके सामने लिखी हुई आ जाएंगी। ठीक है, यहाँ पर पढ़ने से आपका नेम माइंड में क्लिक हो सकता है, जो आपने पहले पढ़ा हो बट आपको याद ना हो, तो वो यहाँ पर आप देखकर कर सकते हैं। ठीक है, अभी हमने यहाँ पर जो है टेक्स्ट फील्ड वो देख लिया है। अब टेक्स्ट फील्ड के बाद हम यहाँ पर बटन्स देखेंगे। अभी मैं इसको एक कॉलम में रैप कर देता हूँ ताकि मैं और ज़्यादा विजेट्स इसमें यूज़ कर सकूँ। तो अभी हम यहाँ पर सबसे पहले टेक्स्ट फील्ड की बात यूज़ करते हैं, एक साइज़ बॉक्स को यूज़ कर लेते हैं ताकि हमारे पास थोड़ी सी जो है वो स्पेस पड़ जाए हमारे दूसरे विजेट के दरमियान। ठीक है, अब इसके एंड में कॉमा लगाएंगे और यहाँ पर हम यूज़ कर लेते हैं एलिवेटेड बटन। ठीक है, एलिवेटेड बटन के अंदर हमने देखा था कि दो चीज़ें होती हैं, एक होता है फंक्शन हमारे पास, ठीक है, और दूसरा हमारे पास होता है चाइल्ड। चाइल्ड में हम टेक्स्ट दे देते हैं ताकि जो है हमारा जो बटन का नेम है वो वहाँ पर डिस्प्ले हो जाए। ठीक है, यहाँ पर मैं फॉर एग्जांपल कर देता हूँ साइन इन। ठीक है, अब इस तरह से ये जो हमारे पास लिखा हुआ आ गया, बटन हमारा बन गया है। हम इसको चेक कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास बटन बन गया साइन इन का। अब हम इसके अंदर अगर यहाँ पर यूज़ करते हैं डेकोरेशन, सॉरी, इसके अंदर स्टाइल का ऑप्शन है, हम यहाँ पर स्टाइल यूज़ करेंगे, स्टाइल, और यहाँ पर एलिवेटेड बटन डॉट स्टाइल फॉर्म। ठीक है, ये इसके अंदर यूज़ होता है स्टाइल, और इसके अंदर एलिवेटेड बटन डॉट स्टाइल फॉर्म, और यहाँ पर हम एंटर करते हैं। और इसके अंदर अगर हम यहाँ पर कलर देते हैं, और सॉरी बैकग्राउंड कलर यहाँ पे आएगा, बैकग्राउंड कलर, और यहाँ पर कलर्स डॉट कोई भी कलर अगर हम कर देते हैं, यहाँ पर ब्लू कर देते हैं फॉर एग्जांपल, तो हमारे पास जो बटन है वो ब्लू कलर का हो जाएगा। ठीक है, ब्लू कलर का हो गया। अब हम अगर इस जो हमारे पास टेक्स्ट है इसको भी स्टाइल कर देते हैं, इसको थोड़ा सा इंक्रीज और इसको कलर जो है वो वाइट कर देते हैं, तो हम यहाँ पर टेक्स्ट के आगे आएंगे और स्टाइल लिखेंगे, और ये एक्सेप्ट करता है टेक्स्ट स्टाइल को, और इसके अंदर हम कलर दे देते हैं, कलर्स डॉट वाइट, एंड देन हम लिख देते हैं फ़ॉन्ट साइज़ 25। अब हम इसको चेक करते हैं कि हमारे पास किस तरह से शो हो रहा है। ठीक है, हमारे पास इसका साइज़ जो है वो इंक्रीज़ हो गया और बटन थोड़ा सा बड़ा हो गया क्योंकि हमने फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ किया है। इसी तरह से आप जैसे हमने इसके अंदर स्टाइल यूज़ किया, ये हम सेम टेक्स्ट बटन के अंदर, राइज बटन के अंदर यूज़ कर सकते हैं। और भी इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप इसके अंदर भी ऐसे ही चेक कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको पहले तरीका बताया है कि आप यहाँ पर कैसे चीज़ें चेक कर सकते हैं कि क्या क्या इसमें यूज़ हो रहा है। ठीक है, होप सो आज का लेक्चर जो है वो समझ आया होगा, और इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।